तेरा नाम रहे मेरे मुख में, गाओ सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के अहरनिश मुख से अनायास ही हरि नाम निकलने लग जाए तो समझ लेना कि अब हमारा नाम सिद्ध हो गया। बिना प्रयास के ही अंतःकरण से भगवान का नाम उच्चारण होने लग जाए, यह है नाम सिद्धि। और जीवन सफल तभी होगा जब नाम सिद्ध हो जाए। जन्म लावा परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति तभी आएगी जब अभी से आप नित्य स्मरण शुरू कर दोगे, अपना स्वभाव बनाओगे, भागवत सन्मुख रहोगे, भगवान का स्मरण करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे, तभी भगवान स्मरण चित्त में बस जाएगा चित्तचोर। इसलिए भगवान के सन्मुख रहो, भगवान के विमुख मत रहो, सन्मुख रहो। सन्मुख रहने में ही सुख है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि, ओ जन्म कोटि अघनाश तबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। जब यह जीव भगवान के सन्मुख पहुंच जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के कलमश नष्ट हो जाया करते हैं केवल भगवान के सन्मुख पहुंच जाने से, भगवान की दृष्टि पड़ जाने से। गोविंद की दृष्टि पड़ जाए जीवन सफल हो जाता है। इसलिए अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति आ जाए। राजा परीक्षित थोड़ा सा डरे तो थे ही, अब किसी को पता चल जाए कि हमारी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है तो 7वें दिन तो 7 दिन बाद में आएगा, उसके पहले वो चल बसेगा। इतना टेंशन हो जाएगा उसे कि अटैक आ जाएगा। और राजा परीक्षित फिर भी धैर्य बांधे हुए, 7वें दिन मरना है, फिर भी धैर्य बांधे हुए हैं। कहा राजन चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है। एक खटवांग नाम के राजा हुए अयोध्या में, देवताओं की बड़ी मदद करी युद्ध में। और जब देवता लोग युद्ध जीत गए तो देवताओं ने खटवांग राजा से कहा कि हमसे वर मांगो। तो खटवांग राजा ने कहा कि पहले आप ये बताओ कि मेरी आयु कितनी शेष बची है, कितनी आयु बची है वो बताओ। क्योंकि संसार का वैभव मिले पर उसको भोगने के लिए हमारी आयु तो होनी चाहिए। संसार के सुखों को भोगने के लिए हमें सामर्थ्यता तो होनी चाहिए। अब सामर्थ्यता है नहीं, आयु बची नहीं है, और हम बन गए पृथ्वी के राजा, पूरे सारे पृथ्वी के। तो जब आयु अगले पर हम जाने ही वाले हैं तो बन के क्या करोगे? सारे संसार की संपत्ति हमको मिल जाए और भोगने के लिए आयु बची नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसलिए आप हमें बताओ कि हमारी आयु कितनी शेष बची है। कहा तुम्हारी आयु तो केवल 2 मुहूर्त है, 2.5 से 3 घंटे ही तुम रहोगे। कहा इतनी ही बची है तो हम अब आपसे क्या मांगेंगे? अब यदि आप देना चाहते हो तो एक काम करो, हमें अयोध्या भेज दो, सरयू नदी के तट पर, बस यही हम चाहते हैं। भेज दिया, भगवान का स्मरण करके अपना मंगल कर लिया, कल्याण कर लिया। तुम्हारे पास 7 दिन है, चिंता मत करो। और हमारे पास कितने दिन है? बोलो
हमारे पास भी कितने दिन बचे हैं। खटवांग राजा के पास 2 मुहूर्त था और परीक्षित के पास 7 दिन था, लेकिन हमारे पास कितने दिन बचे हैं वो विचारणीय है। हम कब जाने वाले हैं, इसलिए जाएं उसके पहले जीवन में कुछ अच्छा कर जाएं। और ये पता नहीं कब जाने वाले हैं, उसके पहले कुछ सत्कर्म कर लें, धर्म कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, तीर्थाटन कर लें, भगवत कथा को सुन ले, भगवान के नाम को जप ले। पता नहीं अगला पल ही हमारा अंत हो, क्योंकि मृत्यु सिर पे निरंतर बैठी हुई है, निरंतर बैठी हुई है, और कब किसको निकल जाए ये पता नहीं है। जिसको ताका मौत ने फिर वो बचता है कहां, कोई आगे कोई पीछे सबको जाना है वहां। तू लाख हिफाजत कर ले, लाख करे रखवाली, पर उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजड़ा खाली। उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलता है। इसलिए बहुत कम समय है हमारे पास, और यही मानव तन है। इसी मानव तन से यदि हम अपने आप का कल्याण कर लिए सो हो गया, नहीं कर पाए तो फिर जाओ। कबीर बाबा कहते हैं अब ना बनी सो कभी ना बनेगी। ये मानव तन के रहते यदि तुमने अपने मंगल के लिए कोई धर्म कार्य नहीं किया तो फिर अन्य योनियों में जाकर कभी नहीं कर सकते अच्छा कार्य। बोलो कर सकते हैं? जब मानव जीवन से हम पुण्य पुरुषार्थ नहीं कर सके, अपने मंगल के लिए कोई धर्म अनुष्ठान नहीं कर सके, जप ना कर सके, ईश्वर का चिंतन नहीं किए, ईश्वर का ध्यान नहीं किए, तो अन्य योनि में जाकर के कर सकते हैं? कुकर सुकर में नहीं कर सकते। जिस केवल मानव तन ही ऐसा है कि मानव जीवन से ही हम धर्म कर सकते हैं, और मानव जीवन में पा करके भी धर्म नहीं किए तो फिर पशु में और मानव में कोई अंतर नहीं है। पशु भी समाना, धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से जो हीन है वो पशु की तरह है, क्योंकि कुकर सूकर करते हैं खान पान रस भोग। क्योंकि अन्य जीव भी खाते हैं, अन्य जीव भी सोते हैं, अन्य जीव भी बच्चे पैदा करते हैं, और हमारा भी वही और पशु भी वही। तो हमारे में पशु में अंतर क्या है? अंतर केवल यह है कि मानव जीवन से धर्म कर सकता है और अन्य योनि में जाकर धर्म नहीं कर सकता, परोपकार नहीं कर सकता है। बस यही मानव और पशु में अंतर है। हम अच्छी सोच कर सकते हैं, अच्छे विचार अच्छी वाणी को बोल सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, और अच्छा कार्य ना करें, धर्म ना करें, तो पशु में हम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मृत्यु हमेशा सिर पे बैठी हुई है, कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं है। इसलिए उसके पहले कुछ जीवन में पुण्य पुरुषार्थ, भारी भजन, प्रभु का भजन कर ले। राजन चिंता मत करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। देखो इन सब बातों को सुनना चाहिए, और जब कोई बात बार बार भागवत जी में कही जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान संकेत कर रहे हैं, सुखदेव भगवान कि भगवान का नाम ही जीवन में सर्वस्व है। बार बार संकेत जिसमें करे उसी को जीवन में स्वीकार करके और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। कहा अभ्यासेन मनसः शुद्धम, अभ्यास के द्वारा ही मन की पवित्रता होती है। जब हम नित्य भगवान के दर्शन में, भगवान के नाम में मन लगाएंगे तो वो अभ्यास से हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। बिना अभ्यास के होगा नहीं। धीरे धीरे मन लगाते लगाते एक दिन भगवान में मन लग ही जाएगा। जितासनो, आसन में बैठना सीखो। जितश्वासो, श्वास को भी जीतो, क्योंकि मन का श्वास का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मन में कोई टेंशन हो जाए, श्वास में अभी जो है ब्लड प्रेशर नाप के देख लो, हाई मिलेगा। तो मन का श्वास का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इसलिए श्वास अपनी गति से चले, मन प्रसन्न रहे।